5 जो है वैज्ञानिक कार्यरत हैं, जिसमें से मैं हूँ डॉक्टर अंशुमन सिंह। मैं औद्यानिकी का वैज्ञानिक हूँ, हॉर्टिकल्चर का, उद्यान का, जिसमें फल फूल सब्जी आता है। दूसरे हमारे वैज्ञानिक है डॉक्टर रश्मि लिंबू, वो इस समय इंचार्ज हैं यहाँ पे। वो होम साइंस की हैं। जैसे हमारे यहाँ माताएं बहनें मंडुआ झंगोरा और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे जो है आपको अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। तो मंडुआ झंगोरा के बिस्किट बनते हैं, और आपका जो एमरंथस है, चौलाई है, वो बहुत अच्छी होती है, उसके लड्डू वगैरह बनाते हैं। बुनास आता है, बुनास का जूस बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको सही रेट नहीं मिल पाता है समय पे, तो उसके हम प्रोडक्ट बना करके और मार्केट में बेच सकते हैं। तो जितने भी प्रोसेसिंग का जो भी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण संबंधी है, वो सारा रश्मि मैडम देती है। तो डॉक्टर अंकिता नेगी सॉइल साइंस में है, डॉक्टर अर्दीप एग्रोनॉमी में है। एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान, जैसे आपकी धान, गेहूँ, मंडुआ झंगोरा है ना। और डॉक्टर दीपिका है, वो दीपिका चौहान, वो आपकी प्लांट प्रोडक्शन की हैं, जो आपके फसलों में रोग कीट लगते हैं। तो हमारे यहाँ इस समय वर्तमान समय 5 वैज्ञानिक हैं। तो वही हमारी आपसे बात हुई थी कि आपको किन विषयों पर अधिक से अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है, उसी हिसाब से आपको वैज्ञानिक आकर के लेक्चर देंगे। तो जैसा आपने बताया था कि हमको मेन हमारा उद्देश्य जो है पॉली हाउस है पहली चीज तो, और पॉली हाउस के बाद में दूसरा उद्देश्य आपका क्या होगा कि उस पॉली हाउस को साल भर कैसे इंगेज रखना है, साल भर उस पॉली हाउस से कैसे आपको फसलों का उत्पादन लेना है। तो हमें वो चीज देनी है जो उसके अनुकूल हो। पता लगा कि आपके यहाँ वो चीज नहीं हो पा रही, हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं लगाना है, तो कैसे होगा वो भाई? वो पॉसिबल नहीं है, आपके यहाँ उत्पादन नहीं होगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो हम करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे, पॉली हाउस पे, संरक्षित खेती पे। संरक्षित खेती क्या है उसको जानना जरूरी है, और संरक्षित खेती की आवश्यकता क्यों है हमारे पहाड़ में। हम बार बार बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की कि भाई इसमें बारिश और ये सब सारे मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में जहां पर भी पॉसिबल है, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे काम किया जाए, संरक्षित खेती पे। संरक्षित खेती में जैसे आप अभी इस कमरे में बैठे हो, आप सुरक्षित हो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बारिश बाहर हो जाए, ओला गिर जाए, हवा चले, आप प्रोटेक्ट हो ना। हम आपको एकदम शुद्ध भाषा में, देसी में समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। जैसे आप इसके अंदर सुरक्षित हो, ऐसे ही हम पॉली हाउस जब बना लेते हैं, संरक्षित मतलब होता है कि संरक्षित कर दिया, उसके अंदर में हम कोई भी फसल लगाते हैं तो वो बाहरी वातावरण से बच के रहती है। भाई रोग कीट कम लगे, कई ऐसी चीजें हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको प्रॉफिट और लॉस का सोच के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तो आपने लगा लिया तुरंत। आपको प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो सारी चीजें जाननी जरूरी हैं। तो सबसे पहले संरक्षित खेती का महत्व क्या है, पॉली हाउस का निर्माण कैसे होगा, रख रखाव उसका कैसे करना है, और उसका आर्थिक विश्लेषण। और आज की ट्रेनिंग पूरी हुई। अब चलेंगे हम यहाँ से, हमारे सर जोयल सर, तो यहाँ से अब रहने के लिए पाबो मार्केट, तो फेमस पाबो, बिल्कुल बिल्कुल। तब यहाँ से 30 किलोमीटर पाबो, तो ठीक है, मिलेंगे पाबो। ये राज कैंटर कॉलेज जगदीश्वर, बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे, क्योंकि इस रोड पे हम पहली बार आए हुए हैं। सैंजी क्या है ये, सैंजी है ये, 20 और हमारे साथी भरसार से भागते भागते आ रहे हैं, काफी अच्छी रनिंग। महाराजा अग्रसेन, 1.5 किलोमीटर की दूरी। तो भरसार से हम आए नीचे रोड पे, तो यहाँ जगतेश्वर से लेके इंटर कॉलेज की, जरा आप ही बता दें कदा कदा चाहिए लाइन से गिनो जरा। 6 है, अच्छा, तो 6 इंटर कॉलेज और सभी में लगभग बच्चे भी हैं। तो कितना आगे एडवांस यहाँ पे लोग यहाँ के। तो 1 किलोमीटर पे दूसरा इंटर कॉलेज, और हमारे यहाँ 15-20 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के आते हैं, तब जाके इंटर कॉलेज में पहुँचते हैं। तो यहाँ से या तो लोगों का पलायन नहीं हुआ। ये सैंजी है, छोटा सा मार्केट। तो बाप रे बाप, 6 इंटर कॉलेज। साथियों पहुँच चुके हैं हम
पाव पुता और मैंगो हो गया। तो पावो मार्केट में पहुंच के इस समय काफ़ी अच्छी मार्केट है, बड़ी मार्केट है पावो की। इस समय अंधेरा हो चुका पूरी तरह से। चलो फाइनल पहुंच के है भाई। तो पूरी टीम इस समय अब होटल में रहने के लिए, तो 25 लोगों की हम पूरी टीम है। होटल एवं रेस्टोरेंट, तो देखते हैं अंदर जाके। तो मेन जहाँ है बिल्कुल साफ लगे। अच्छा वाह हाँ वाह, बिल्कुल हम अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड होटल यहाँ है। हाँ हाँ, तो पापा बाजार में भैया मानना पड़ेगा, यहाँ एक के बाद अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड। और ये है हाँ मेरा एक कमरा इधर रहेगा। वाह गुरु बोल रहा है तू, गुरु हाँ ना ना गुरु छे ना ना तो तुम यार भाई बिल्कुल आन फिर। तो बाप, तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम पावो मार्केट में। और यहाँ से फिर कल हमें जाना है बरसवार विश्वविद्यालय में। तो ये हम दोनों का कमरा है। खाओ खाओ लाइट सर खाओ खाओ। तो चलो भाई खाते हैं अब हमने खाना, तो स्पेशल पनीर। और यहाँ होटल में कारीगर की कमी है, तो हमारे उस्ताद बड़े बरातर श्री फड़के मारते हुए बिल्कुल बिल्कुल इन्हें सूप भी बल बाना सूप और लिया पनीर। हाँ बिल्कुल मॉर्निंग, नई सुबह के नई शुरुआत के साथ, चिड़ियों की चहकाट के साथ आप सभी को नमस्कार। तो चलते हैं साथियों, दिखाते हैं आपको पावो मार्केट, पावो बाज़ार। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत यहाँ मार्केट आता है। बहुत ही सुंदर रमणीक नयार नदी के तट पे बसा हुआ यहाँ मार्केट। नीचे नयार नदी बह रही है साथियों। जय बिलेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर, जय भोलेनाथ। और उस्ताद, और यहाँ रोडवेज के वजह देख सकते हो आप, कोटद्वार दिल्ली के लिए यहाँ से रोडवेज की डायरेक्ट बस है दिल्ली के लिए। अभी सुबह सुबह दुकानें खुलती हुई 7 बजने को हो। यह देखो पावो बाजार में छोटी सी दुकान। और ये रामलीला का मंच। हाँ चलो चलो चल लो। और सुनी भी बैठो बैठो मोनो की गड्डी। चलो भाई मोनो भाई। ये है पावो मार्केट में पेट्रोल पंप 91.43 रुपये और पेट्रोल यहाँ पे 96.48। बहुत ही सुंदर। तो साथियों यहाँ शिवानंद नौटियाल जी की प्रतिमा है पावो से 8-10 किमी दूरी पे। और उन्होंने यहाँ ये देखो उनकी स्मृति में हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को उठाया हुआ है। बहुत ही रमणीक सुंदर स्थान। यहाँ पे आप देख सकते हो बांके बिहारी जी को, कितनी सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पे डबल डेकर में
यात्री सेट यात्रियों के लिए ये उनकी प्रतिमा है। और पानी पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो चलते हैं। ये है बरसार विश्वविद्यालय। यहाँ कृषि से संबंधित यहाँ विद्यालय है और बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, शोध करने के लिए आते हैं। ये है बालिका छात्रावास। इस समय जाते हुए सभी बरसार कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ टावर भी लगी हुई है परिसर के अंदर। और सेब का बगीचा इधर नीचे माल्टा से लेके तो आप डायरेक्ट चलेंगे हम गेस्ट हाउस खाने के लिए। ये नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ बरसार में। ऑल इंडिया के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ। कृषि विश्वविद्यालय बरसार में बच्चों की पढ़ाई होती है। लगभग खाना पीना रहना 1 लाख रुपए पता किया हमने, तो फीस लग जाती है यहाँ पर ईयर, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए फीस। बहुत ही अच्छे गांव पुस्तकालय लाइब्रेरी नीचे है। बालक छात्रावास बालकों के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था। और यहाँ पे कॉलेज देख सकते हो का पहाड़ों में ऊपर हिमालय की पढ़ाई करते हुए बच्चे ऑल इंडिया के। ये है शोध निदेशालय और यहाँ गेस्ट हाउस है। यहाँ हम आज दिन का लंच करेंगे साथियों। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको डायरेक्ट वहीं। ये है आज का हमारे लिए यहाँ मेस खाने पीने की व्यवस्था। चलते हैं। चलो भाई लूट मत मचाओ, आराम से खाओ, सबको मिलेगा। और ये बरसार में खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे। आए राणा जी तो ठीक बन रहा खाना का सूप देना तर रही सूप तो खाएगा थे। अच्छा तर रही है, ठीक है। तो देखो साहब बिल्कुल इतना जो आप सीधा हमारी देना खाना गरम गरम खाना। इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे हम घर के ओर। तो मारो बड़े बड़े गप्पे हैं। तो चलो यहाँ ये है किचन सप्लाई। हाँ जरा जो प्लेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलते हैं अब खाना खा के यहाँ से।